2 मिनट। आप लोगों को जागरूक करें और हमारी आशा समिति भी आप लोगों को जागरूक करें, सुविधा जी भी आप लोगों की समस्या है वो भी आप लोगों को जागरूक करें। एक और आए आप लोगों के सामने, वो भी आप लोगों के सामने हम अच्छे से आप लोगों के लिए आए हैं तो सब कुछ आप लोगों को देखे जाएंगे आप लोग, ठीक है। ताबू से लगाने सकते हो, मतलब आपको तो सृष्टि बनानी है, मतलब आपको तो बहुत कुछ करना है। बात तो तुम्हें लोगों को संभालना है इस देश की। ये बताओ आजकल तो देख लो कहाँ से कहाँ जा रहा है लड़कियाँ, कौन तो आ रहा है ना, कौन है सर, देखो इससे क्या वो होता है पढ़ाई और कैरियर भी, इससे बहुत अच्छा कैरियर है। अपने देखिए बच्चों, पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको भी पता है कि आपको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़रूरत पड़ेगी। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना, हम लोग एजुकेशन में पढ़ते थे, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का विकास होता है, या स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ शरीर का विकास होता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हमारी जो आशा मैडम हैं, ये पतंजलि से योग वगैरह के टिप्स आपको देंगी, सिखाएंगी। कितने लोग योग करते हैं बता सकते हैं या जानते हैं योग के बारे में? योगा ऐसा ना, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ आप लोग देखो, जहाँ तक मैं समझती हूँ बेटा, जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोग योगा से थोड़ा दूर ऐसा नहीं, सुनो, योगा से ये लोग दूर इसलिए हैं, यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है कि ज़्यादा सोचते ही नहीं, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन नहीं, आगे चल के आपको बहुत ज़रूरी है। अभी इसे करोगे तो बीमारी आएगी नहीं। आपको पता है, आप लोगों को पता है, शहरों में जितने बड़े आप हैं इस समय, इस एज में बीमारियाँ आ गई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि वो लोग शहरों में रह रहे हैं, तो उनने आप लोग का वातावरण, आपको गॉड गिफ्ट है कि यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो आपको अभी से भी योग करने की बहुत ज़रूरत है। आप उसमें सबके पास मोबाइल हैं, स्मार्टफोन सबके पास हैं। अपने लिए टीन एज के लिए जो भी है आप उसमें देख के सर्च करके अपने आप को फिट रख सकते हो। सुबह सिर्फ 10 मिनट, आधा घंटा, जिसके पास टाइम है आधा घंटा, जिसके पास नहीं है 15 मिनट टाइम दे अपने आप को। उसमें अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, 2 चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, और ओम का उच्चारण। आप लोगों के लिए हमारी बरेली से आशा दीदी और रश्मि दी और श्वेता सिंह जी और खष्टी देवी जी आप लोगों के बीच में, कैसा लगा आप लोगों को बताइए? जोर से बोलिए, तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो आज आप लोगों को कुछ सिखाया इनने, स्पेशली यहाँ स्कूल में आके कुछ सीखा आप लोगों ने? कुछ सीखा स्वास्थ्य के बारे में?
तो बच्चों आप लोगों के मैं आशा करूँगा जब नेक्स्ट टाइम पर जब कैंप लगाएंगे तो उसमें हम और आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से कुछ नया सोच के आप लोगों के लिए आएंगे, ठीक है। तो बरेली वालों के लिए एक बार ताली जरूर बजाइए। थैंक यू। सभी बच्चे हाथ ऊपर करें, सभी बच्चे जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है सीखे। सभी बच्चे ये 2 मिनट भी दिन में आपने कर लिया तो पूरे दिन आप रिचार्ज रहेंगे। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आया समझ में आया, भस्त्रिका समझ में आया कैसे? गहरी सांस लेनी है, सीने में भरनी है अपने में और फिर छोड़ना है उसको। आ गया समझ में? अब हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती पता है? रश्मि जी आप बताओ कपाल भाती जरा। नाक से ही, मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद, नाक से छोड़। नहीं आ रहा आप लोग को, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। सांस एक ही बार भरो और उसको बार बार छोड़ना है। पेट हिलना चाहिए, कंधे नहीं हिलने चाहिए बेटा। और पता है आप लोगों का चेहरा भी चमकेगा इससे। आप यकीन नहीं होगा, आपको 1 महीना अगर तुमने लगातार कर लिया ना, तुम्हारे फेस का तेज बढ़ जाएगा। पेट को अंदर ले जाओ और नाक से छोड़ो, कंधे नहीं।
साहिल को ले आओ, साहिल को ले आओ। बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, जिसने लगाया जवानी का मेला, चुपता मासा 5 मिनट रुको, बीच में चलेंगे, इनको भी छोड़ दो साइड, वहाँ को निकल लेगा, घर को निकल लेगा, वो हाथ छोड़ देगा। हाँ, इनको छोड़ दे, उनको भी तैयार छोड़ दो, 5 मिनट और रुक जाओ। काहे को दुनिया बनाई। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने बहुत समय दिया हमको और अच्छा साथ दिया। जिसने किया उसका भी भला, जिसने नहीं किया उसका भी भला। चलिए हेलो, आप सभी का, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बच्चों, एक कहानी सुनोगे? एक कहानी सुनोगे? मैं अक्सर कहानियां सुनाते रहता हूँ, तो आज आप सब बच्चों को भी कहानी सुनाता हूँ मैं, ठीक है? बच्चों ध्यान से सुनो, और ये कहानी ऐसी है, और जिसने इससे सीख ले ली उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिसने ये कहानी से सीख ले ली उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं 100% कह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ सुनिए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सब मेरी आवाज़ सुने। बच्चों, मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो जैसे हम लोग आए हैं ना, इसी में की कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में, जैसे हमारे यहाँ तो फिर भी शहर है, लेकिन हमारे कुछ जैसे हमारे जो गांव में रहते हैं वहाँ पर बिहार टाइप के ना, तो वहाँ गाड़ी जाने की भी और कोई यातायात के साधन नहीं रहते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार इसी तरीके का एक कैंप लगा, तो वहाँ पर सारी चेयर और टेबल वगैरह सब मंगाई हुई थी। तो ठीक है, जब सारी चेयर वगैरह टेबल मंगाई हुई थी तो उसमें क्या हुआ, कुछ डॉक्टर सबको ज्ञान देते हैं। बच्चों, मैं 100% कह रहा हूँ, जो इस कहानी को सुनेगा वो कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ ना कुछ 100% सीखेगा जो इस कहानी को ध्यान से सुनेगा। तो बच्चों, टेबल में ना पानी रखा हुआ था, एक में पानी रखा हुआ था, एक में दारू रखी हुई थी और एक में तेजाब रखा हुआ था। इस टाइप से रखे हुए थे साधन। तो डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लेके आता है, कुछ कितौल लेके आता है, कुछ कितौल कुछ कीड़े लेके आते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद क्या होता है, जब पानी में डालते हैं जो जितने कीड़े थे वो क्या कर रहे थे, ऊपर ऊपर तैर रहे थे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने वही कीड़े के बहुत सारे कीड़े फिर किस में डाले, वो दारू में डाले। अब वो दारू में जितने कीड़े डाले तो उसमें से क्या हुआ, सारे कीड़े मर गए। तो डॉक्टर साहब ने वहां पर गांव वालों से पूछा, ऐसी गांव वालों आप लोगों को कुछ समझ में आया? तो उसी में से पब्लिक में से एक आदमी बोला, डॉक्टर साहब मेरे समझ में आया। उसने कहा क्या समझ में आया? उन्हें डॉक्टर साहब मैं समझ गया, दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, तो इसीलिए दारू पीनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि आदमी ने किस तरीके से ज्ञान लिया, दारू पीनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर क्या सिखाना चाह रहा था उनको कि दारू कितनी हानिकारक है। जिस तरीके से दारू में कीड़े डालने से कीड़े मर सकते हैं, उसी तरीके से दारू पीने से क्या हो सकता है, इंसान ही मर सकता है। तो हम क्या है, हम इंसान हैं, हमें क्या चीज़ है, जो हमारी जरूरत की चीज़ें हैं हमें वो अक्सर खाने चाहिए। बच्चों, जैसे कि आप अभी हमारे नन्हे मुन्ने छोटे बाल सिपाही जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे क्या है, अभी किसान की तरफ से समझाता हूँ। किसान जिस तरीके से खेती करता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी पेड़ या लगुले जो गधवे की लौकी की जो बेल होती है ना, हम उसको जब बोते हैं ना, तो उसको हम कहीं पर भी जैसे जिस पेड़ के जहाँ पर भी लगाते हैं ना, उस टाइम पर वो उसमें चढ़ जाती है। लेकिन अगर वो
बेल कहाँ चढ़ जाएगी, अगर कांटे के लगुले में पेड़ में चढ़ जाएगी तो आप समझ सकते हो उसके जो फल लगेंगे कैसे लगेंगे, उसके फल कैसे लगेंगे बताओ मेरे को। जो उसके फल लगेंगे ना तो उनको क्या होगी, दिक्कत होगी। जो उनके फल पेड़ पे जितने भी लगेंगे उसमें कांटे बुड़ेंगे और ये सारी चीजें हमें होता है। अभी क्या होता है, उसी प्रकार से आप लोगों का जीवन क्या है पता है, सेम उसी की तरह है, लगुले की तरह। अगर आप लोग अभी पढ़ाई करते हो, जैसे शिक्षा लेते हो, आप लोगों ने किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने कुछ बनना है, यहाँ पर से अभी किसी को कुछ क्षणों के लिए किसी को लगेगा कि यार मेरे को घूमना अच्छा लग रहा है, चोरी अच्छी लग रही है, मेरे को विपदा अच्छी लग रही है और मेरे को मूवी देखना अच्छा लग रहा है, तो आप अगर उस दिशा में बढ़ते हो तो वो आपके लिए क्या होगा, बाद में जब आप कुछ बनोगे, जब आपके साथ वाले कुछ बन जाएंगे, आप उस टाइम पर क्या होगे, आपके बच्चे क्या होंगे, जैसे लगुले के पेड़ में जब फल लगा वो कांटों के बीच में लगा ना, उसी प्रकार से जब आपके बच्चे होंगे तो वो भी उसी तरीके से हो जाएंगे। तो इसलिए लेना चाहिए कि हमें अच्छा ही हमेशा सीखना चाहिए। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने जो यहाँ पर के प्रधानाचार्य जी है प्रेम सबल जी, तो उनने भी मेरे को काफी आप लोगों के बारे में चिंता करी। आप बच्चों बहुत खुश नसीब हो कि जो आपके प्रेम सबल इतने अच्छे हैं और यहाँ पर जितने भी टीचर वाले हैं, स्टाफ लोग के स्टाफ हैं, वो सब हर कोई सपोर्ट करने वाले हैं। आप बड़े खुश नसीब हो और अगर आप यहाँ पर से कुछ सीख के बनते हो तो ये सब के लिए, आपके लिए और यहाँ पर सही बच्चों के लिए खुश नसीबी वाली चीज है। अभी एक टीचर आपने देखा होगा, बहुत बुजुर्ग आदमी आए थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जो हमारे पुराने टीचर थे वो उनके पाँव छू रहे थे। क्यों? क्योंकि एक टीचर एक ऐसा पद है, टीचर एक ऐसा पद है बच्चों कि अगर आप भी अगर भविष्य में कुछ बनोगे तो टीचर बनना। क्योंकि टीचर को 80 साल का अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग आदमी भी है ना, तो टीचर को वो भी गुरुजी नमस्कार करके बोलता है। तो आप टीचर का सम्मान देखिए, तो भविष्य में आप कुछ बने ना बने, टीचर का सम्मान अवश्य करें। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ सीखा होगा तो मैं आज आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। जादू देखना चाहोगे आप सब लोग? जादू देखना चाहोगे? 100% बताओ। मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, एक ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसे हाथ खड़े करो, सभी हाथ खड़ा करो, तो जो हाथ खड़ा करेगा उसी को दिखेगा जादू। जो हाथ खड़ा करेगा उसी को दिखेगा, जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उसको नहीं दिखेगा। दिखाओ, ऐसे कर दो भी। टाटा, बाय, थैंक यू। हाँ, बाय।